अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 9.1 के जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन रहते थे। क्वेश्चन नंबर 7, 9, 11 जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं वो मैंने बोर्ड के ऊपर ये लिखे हैं और तकरीबन 2-3 हमारे रहते हैं। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 9.1 को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। चले हम देखते हैं। मैं आपको बता दूं जो हमने कल फार्मूला पढ़ा था थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, जो हमने प्रूव किया था, आज इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इस्तेमाल है वो हम करने लगे हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क। आर्क की लेंथ क्या होगी। आपको मैंने बताया था कि आर्क क्या होती है। हमने फार्मूला में पढ़ा था कि आर्क की लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। वो हमसे एल पूछ रहा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क इंटरसेप्ट जो बनती है। इंटरसेप्ट का मतलब तो काटना होता है। यहाँ पे हम इंटरसेप्ट का मतलब काटना ले लें या बनना ले लें। ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर जो बनती है ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। किस रेडियस से 14 सेंटीमीटर के रेडियस से बनती है बाय एन आर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल 45 डिग्री। जो आर्म्स हैं सेंट्रल एंगल के वो क्या करते हैं, एंगल बनाते हैं 45 डिग्री। आपको बताया था मैंने जो एंगल होता है इसके दो आर्म्स होते हैं, एक इनिशियल आर्म्स और एक टर्मिनल आर्म्स। वो ये कहता है कि जो इसके आर्म्स हैं ये सेंट्रल के ऊपर 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो उस आर्क की लेंथ बताएं जो सेंटर के ऊपर 45 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आए हम पहले इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी सपोजिंग डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के बगैर हमें कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि बाकी क्वेश्चन भी डायग्राम के बगैर हमें समझ आने वाले नहीं हैं। इसके हम डायग्राम बनाएंगे फिर इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम में हम सपोज लिखते हैं। हम एग्जैक्ट कोई डायग्राम नहीं बनाते, हम सपोजिंग फिगर बनाते हैं। तो हम लिखता हूँ सपोज। सपोज वो जो आपका फिगर है वो इस तरह की होगी। जो सर्कल है ये इस तरह का आपका सर्कल है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क। आर्क की लेंथ क्या होगी। इंटरसेप्ट ऑन अ सर्कल जो सर्कल के ऊपर बनती है ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। सपोज मैं ये रेडियस लेता हूं 14 सेंटीमीटर। ये वाला आपस रेडियस है और ये कितना है 14 सेंटीमीटर है, ठीक हो गया। अच्छा बाय द आर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल। ये आपका दो आर्म्स हैं किसके, इस सेंट्रल एंगल के। इसका नाम सपोज मैं रख लेता हूं थीटा। कितना एंगल है, ये जो दोनों आर्म्स हैं ये सेंट्रल के ऊपर 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अच्छा व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क। जो ये आर्क बनेगी ये वाली, इसकी लेंथ कितनी होगी। ये जो आपका आर्क है इसकी लेंथ कितनी होगी। तो हमने ये देखें एल फाइंड करना है। अब हमारे पास क्या क्या गिवन चीजें हैं। वी हैव, हमारे पास डाटा में लिखें क्या क्या है। वी हैव, हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री है और r इज इक्वल टू कितना है 14 सेंटीमीटर है। l हमसे पूछ रहा है कि l कितना है। मैंने जब ये फार्मूला प्रूव कराया था मैंने ये आपको बताया था कि इस फार्मूले में थीटा इज इक्वल टू l ओवर r में हमने थीटा को रेडियन में इस्तेमाल करना है। थीटा यूज इन रेडियन। तो ये फार्मूला यूज करने से पहले हम थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे। ये सिंपल हो गया फार्मूला। ये भी आपस r है, r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। पहले हम थीटा को रेडियन में यूज करेंगे, थीटा को ये रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे। और रेडियन में हमें पता है कैसे। वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। हमें पता है कि 1 डिग्री जो होता है
ये पाई ओवर 180 रेडियन के इक्वल होता है, तो 45 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। इंप्लाइज रेट लगा के दोनों साइडों पे 45 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ओनली 45 के साथ। देखिए डिग्री तो ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है, इस साइड पे हमने 45 के साथ मल्टीप्लाई करना है। दोनों साइडों पे मैंने 45 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी और इधर भी। ये रेडियन आ गया। 45 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास थीटा के इक्वल है, ये थीटा आ गया। इसको कैंसिल करें, पाई 1 45 1 जा 45, 44 जा 180, क्योंकि 49 42 जा 45 2 जा होता है 90, 45 4 जा 180 हो जाएगा। तो हमारे पास थीटा रेडियन में पाई ओवर 4 के इक्वल आ गया। अब आप फार्मूला लगा दें, क्या कौन सा जो आप सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं। L इज इक्वल टू आर थीटा, ये थीटा इज इक्वल टू L ओवर आर। वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू L ओवर आर, या L इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। L इज इक्वल टू आर, कितनी वैल्यू है हमारे पास, R है 14 सेंटीमीटर, और जो थीटा है वो हमारे पास है पाई ओवर 4 के इक्वल। रेडियन लिखे हैं या ना लिखे हैं, अंडरस्टूड है। तो L इज इक्वल टू, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें आपस में, कैलकुलेटर बैठ, इसको 14 पाई ओवर 4 सेंटीमीटर 14 ये हमारे पास आ गया 10.99। L इज इक्वल टू कितना आ गया, 10.99 सेंटीमीटर। और मैंने आपको फार्मूले में बताया था कि L एंड R हैव सेम यूनिट। L और R के यूनिट क्या रखनी है, सेम रखनी है। हमारे पास R के सेंटीमीटर थे, तो L के भी क्या आ गया, सेंटीमीटर आ गया। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, आर्क लेंथ आ गई जो सर्कल के ऊपर बनती है। ओके, अच्छा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। इजी भी समझ कह लें और मुश्किल भी है, लेकिन ये बहुत अच्छा समझ आने वाला क्वेश्चन है। तो देखते हैं ये क्या क्वेश्चन है, क्या कह रहा है इसमें। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आ रेलवे ट्रेन इज रनिंग, एक ट्रेन है जो दौड़ रही है ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर रास्ता है, ट्रैक पटड़ी है या रास्ता है, उसके ऊपर दौड़ रही है। ऑफ रेडियस 500 मीटर, जो वो पटड़ी है सर्कुलर, वो रास्ता है, उसका जो रेडियस है कितना है, 500 मीटर। किस वेलोसिटी, वो कह रहा है कि एट द रेट होता है वेलोसिटी। आप 9th क्लास से पढ़ के आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में भी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एट द रेट ऑफ क्या होता है, वेलोसिटी होता है। वो कह रहा है कि उस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो 500 मीटर है, और जो वो ट्रेन है 30 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से वो दौड़ रही है। वो कह रहा है कि थ्रू व्हाट एंगल विल टर्न इन 10 सेकंड। वो कहता है जब 10 सेकंड गुजरते हैं तो वो कितना एंगल बनाएगी। देखें, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 7, मैंने लिखा नहीं ऊपर। ये है क्वेश्चन नंबर 9। हम सपोज करते हैं कि आपस जो रेलवे ट्रैक है, वो सर्कुलर रेलवे ट्रैक है, वो आपस कौन सा है। मैं सपोज करता हूं कि वो जो ट्रैक है वो ये वाला ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। इसका जो रेडियस है वो 500
ये रेडियस है, इस सर्कुलर ट्रैक का जो आपस ये रेडियस है, ये आपका कितना है 500 मीटर, 500 मीटर है। अच्छा, एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर्स, ये कितनी वेलोसिटी के साथ दौड़ रही है? इधर आप मैं साइड पे वेलोसिटी लिख देता हूं, कितनी 30 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से ये दौड़ रही है। अच्छा, वो कह रहा है कि थ्रू व्हाट एंगल विल टर्न इन 10 सेकंड। सपोज मैं कहता हूं कि यहां पे खड़ी है, 10 सेकंड गुजरते हैं तो यहां पे पहुंच जाती है। आफ्टर 10 सेकंड वो कहता है कि ये जो यहां पे पहुंचेगी तो ये वाला एंगल कितना बनाएगी। ये हमसे क्या पूछ रहा है? थीटा पूछ रहा है। फर्ज करते हैं कि यहां पे खड़ी थी, आफ्टर 10 सेकंड यहां पे पहुंच जाती है, तो ये वाला जो आपस एंगल बनाएगी ये कितना बनाएगी, हमसे थीटा पूछ रहा है। कितने टाइम के बाद? t इज इक्वल टू 10 सेकंड। आफ्टर 10 सेकंड वो कितना एंगल बनाएगी? आप देख सकते हैं वही फार्मूला इस्तेमाल होने वाला है, लेकिन थीटा फाइंड करने के लिए हमें r चाहिए और l चाहिए। l हमें उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिया, उसने कुछ इंफॉर्मेशन दे दी जिससे हम l फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो इंफॉर्मेशन क्या है। वी हैव, पहले तो हम आप लिख लें कि हमारे पास क्या क्या डाटा है। वी हैव, एक तो हमारे पास रेडियस है 500 मीटर, उसके बाद वेलोसिटी कितनी है, कितनी वेलोसिटी के साथ वो दौड़ रही है, 30 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से वो दौड़ रही है वेलोसिटी से। टाइम कितना है हमारे पास? 10 सेकंड है, और हमसे जो पूछा जा रहा है वो थीटा पूछा जा रहा है, कितना एंगल बनाएगी। सबसे पहले मैं वेलोसिटी को कन्वर्ट करने लगा हूं मीटर में, क्योंकि मुझे किलोमीटर की नीड नहीं है। यहाँ पे जो रेडियस के यूनिट हैं वो मीटर हैं, तो इसको भी मैं सेम यूनिट में कन्वर्ट करने लगा हूं। तो देखें v इज इक्वल टू 30, किलो की वैल्यू लगा दें, किलो होता है 1000 के इक्वल, और ये जो पर आवर्स है ये पर आवर नीचे है हमारा, जो इधर आप बस आवर्स की वैल्यू लगाता हूं कि 1 आवर इज इक्वल टू क्या होता है 3600 सेकंड की इक्वल होता है। यहां पे मीटर रह जाएगा और ये आपका सेकंड, ये सेकंड आ गया, क्योंकि 1 आवर्स किसके इक्वल होता है 3600 सेकंड के इक्वल होता है। इसको सिंपलीफाई करते हैं तो v इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं ऊपर बन गया कितना 3000 एंड 0 मीटर, नीचे बन गया आपको 3600 सेकंड। इसको अगर आप कैंसिल करें तो ये 20 इस 20 से कैंसिल हो गए, हमारे पास बकाया रह गया 300/36। आप कैंसिल कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। आप ऐसे किया करें कि कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसको, अगर आप नहीं चाहते कि ऐसे कटिंग में कोई मिस्टेक हो तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर लिखें, डिवाइड कर दें इसको, और ये हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर एग्जैक्ट फ्रैक्शन में आंसर देता है। इनके बटे में नोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा देता है और डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा देता है। 36 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया v इज इक्वल टू 25/3। v इज इक्वल टू क्या आ गया 25/3। वेलोसिटी आ गई 25/3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। ये जो सेकंड है मैं ऊपर लगा देता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया पर सेकंड। अब हमारे पास t है, v भी है। आपने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में पढ़ा होगा और 10th क्लास में 9th में पढ़ा होगा। हमारे पास एक फार्मूला होता है s इज इक्वल टू vt। s इज इक्वल टू vt फार्मूला लगाते हैं, और ये क्यों लगाते हैं अभी आपको बताता हूं। we know that s is equal to vt, s is equal to vt। s की वैल्यू लगा दें, और सॉरी v की वैल्यू लगा दें। v की हमारे पास वैल्यू 25/3 मीटर पर सेकंड,
या इसको आप लिखना चाहते हैं तो लिख दें, नहीं लिखना चाहते तो ना लिखिए। और t की वैल्यू हमारे पास है 10 सेकंड है। इसको सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास आ गया 250/3। आपको पता है कि s जो है वो डिस्टेंस है और डिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, मीटर होते हैं। आप यहां से देख सकते हैं मीटर पर सेकंड, यहाँ पे जो सेकंड है नीचे है, यहाँ पे टाइम के साथ सेकंड ऊपर है, वो कैंसिल हो जाएगा, ओनली हमारे पास मीटर ही रह जाएगा। और आप अगर हमारे पास कुछ ऐसी बुक्स हैं जिसमें ये फार्मूला लिखा हुआ है थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, जो हमने प्रूव किया है, और कुछ बुक्स में लिखा हुआ है एस ओवर आर। क्या मतलब है, एस और जो आर होते हैं वो सेम होते हैं। एस भी डिस्टेंस होता है, एस का मतलब भी आर्क लेंथ होता है और एल का मतलब भी आर्क लेंथ होता है। इस एस की जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं किसको, एल को, तो वी रिप्लेस एस बाई एल। एस की जगह मैं एल लिखने वाला हूं, उसके बाद डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। देखिए आप अगर लाइन लिखना चाहते हैं तो लिख दें, रिप्लेस यहां पे नीचे लिख देते हैं एस लिख दें, वी हैव एस इज इक्वल टू एल। सो हमारे पास हमने ये लिखा कि एस और एल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दिस इंप्लाइज दैट एल इज इक्वल टू क्या आ गया, 250/3 मीटर। 250/3 मीटर आ गया। मैंने ये बताया था स्टार्ट में हमें थीटा फाइंड करने के लिए एक आर चाहिए और एक एल चाहिए। आर तो गिवन है लेकिन एल नहीं है। एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसने हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे दी, जिसकी वजह से हमने एल फाइंड कर लिया। अब हम फार्मूला लगा देते हैं, कौन सा, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, जो हमारे पास है। वी नो दैट, आप लिख दें इधर, मैं इम्प्लाइज दैट लगा के लिखने लगा हूं, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। एल की वैल्यू लगाने लगा हूं और आर की वैल्यू लगाने लगा हूं। इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। एल हमारे पास कितना है, 250/3, 250/3 मेन फ्रैक्शन हमारे पास ये है। और नीचे आप आर की वैल्यू लगा दें। आर हमारे पास है 500 मीटर, 500 मीटर। मीटर लगाएं या लगाएं, ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि जगह कम है, मैंने एक क्वेश्चन और भी करने हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू 250/3 मल्टीप्लाई बाई ये जो आपस मेन फ्रैक्शन है, इसको जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, ये डिवीजन इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो नीचे वाले क्या होता है, ये वाली वैल्यू क्या होती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, उल्ट जाती है। इसके नीचे इस टाइम कितना है, 1 है, तो ये कितना हो जाएगी, 1/500। 1/500 समझ रहे हैं ना बच्चों। तो आप इसके साथ क्या कर दें, कैंसिल कर दें। 250 1 जा 250 और 250 2 जा 500। तो देखें 1 1 से कितना होता है, 1 ही होता है ना, ये 2 होता है, 1 होता है, और 2 3 से कितना होता है, 6 होता है। ये हमारे पास आ गया थीटा इज इक्वल टू 1/6, क्योंकि थीटा के यूनिट्स क्या हैं, रेडियन है, तो ये रेडियन आप लिख दें। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 1/6। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, ये भी इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। आप देखें, वो ये कह रहा है द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करने लगे। वो कह रहा है कि एक पेंडुलम है क्लॉक का। आपको पता है कि हमारे पास क्लॉक होती हैं जिसमें हम अलार्म वगैरह यूज़ करते हैं, उसका एक पेंडुलम नीचे लगा होता है। वो कह रहा है कि वो उस पेंडुलम की जो लेंथ है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कितना बड़ा होगा, आइए देखते हैं। 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंडुलम, उस जो क्लॉक है उसके पेंडुलम की जो लंबाई है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 11,
सबसे पहले हम सपोजिंग डायग्राम बनाते हैं, सॉल्यूशन, उसके बाद लिखते हैं सपोज, हम सपोज कर रहे हैं कि वो पेंडुलम किस टाइप का होगा, ये सपोज आ गया, ठीक है। हम तो पहले हम वो पूरी हम अजम्पशन करते हैं कि वो पेंडुलम किस तरह का होगा, कैसे लगा होगा। हम एक क्लॉक बनाते हैं, ये क्लॉक है जिसमें आपका पेंडुलम भी होता है, ये सपोज क्लॉक है पेंडुलम वाला। इसके ऊपर टाइम लिखते हैं, वो कोई भी आप टाइम लिख बनाने आपस, ये 12 है, ये 3, ये 6, ये 9। सपोज मैं टाइम कोई भी लगाता हूँ, ये वाला और ये वाला क्लॉक का टाइम है। अच्छा, हमें इस चीज़ की नीड नहीं है, यहाँ पे पेंडुलम होता है, वो पेंडुलम जो है वो ये वाला पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, और इसकी जो लेंथ है कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास कितना लॉन्ग लेंथ ही है, 20 सेंटीमीटर। ये हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, cm। अच्छा, ये क्या होगा, L होगा, R होगा, कैसे पता चलेगा, अभी हमें पता चलेगा। The pendulum of clock is 20 centimeter long and it throw an angle 20 degree in each second। वो कह रहा है कि आपके पास ये यहाँ पे कुछ आई थिंक वर्ड मिस है, वो यहाँ पे लिखा है आई थिंक होगा कि इट कैन स्विंग थ्रू एन एंगल 20 डिग्री ईच सेकंड। वो ये कहता है कि आपके पास ये हर सेकंड में 20 डिग्री क्या करता है, स्विंग करता है। सपोज मैं कहता हूँ कि ये स्विंग करता है, और ये देखना, ये जब हम अलार्म लगाते हैं तो ये स्विंग करता है, और ये अपनी वॉच की, ये क्लॉक की वॉल्स के साथ क्या करता है, टकराता है, और अलार्म हमें सुनाई देता है। वो कहता है कि ये आपके पास 20 डिग्री के एंगल पे ये स्विंग करता है। देखें, सपोज मैं कहता हूँ कि ये स्विंग कर गया, यहां से लेकर यहां तक ये स्विंग कर गया इतना, ये एंगल आपके पास है 20 डिग्री। यहाँ थीटा तो लिख लेंगे ना, ये 20 डिग्री है। चलिए मैं बनाता हूँ, ये आपका थीटा इज इक्वल टू कितना है, 20 डिग्री। इतने एंगल पे ये स्विंग करता है इन ईच सेकंड, हर सेकंड में। हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम, ये FAR लिखा हो, फार दूर। वो कहता है कि इसकी जो टिप है, ये वाली जो टिप है कितनी दूर जाएगी ईच सेकंड, ये वाला आपने ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। कहता है कि हर सेकंड में ये इतना स्विंग करता है, और इसकी जो टिप है ये वाली कितनी दूर जाएगी। आप देखें तो मैं इसको नाम देता हूं किसका, ये R का नाम देता हूं, ये इसको L का नाम देता हूं। कैसे, हमने L ही फाइंड करना है। आप देख सकते हैं अगर हम इसको फ्रीली मूव करवाएं, यानी कि वाल्स की जो ये क्लॉक की वाल्स निकाल दें, तो ये मूव करता करता क्या करेगा, एक सर्कल कंप्लीट करेगा। आप देख सकते हैं ये ऐसे से मूव करेगा, और ये ऐसे से मूव करता करता एक सर्कल कंप्लीट करेगा, और इसका ये सेंटर हो जाएगा, और फिर ये रेडियस हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऐसे से स्विंग करेगा, इसलिए मैंने इसको R का नाम दिया है, और ये बन गई L आर्क लेंथ। तो देखें क्या है बच्चों, हमारे पास देखें डाटा क्या है, वी हैव, बहुत ही इजी है, थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री, और L हमने फाइंड करना है, रेडियस हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। सो इजी, बहुत आसान। हम फार्मूला लगाने से पहले थीटा को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। जब भी फार्मूला लगाना है L इज इक्वल टू R थीटा, याद रहे ये मिस्टेक नहीं करनी, और स्टूडेंट करते हैं। थीटा को रेडियन में हमने इस्तेमाल करना है, तो पहले रेडियन में इस्तेमाल करें। लिखें वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। हमें पता है कि जो 1 डिग्री है वो कितने रेडियन की इक्वल होती है, कितने की इक्वल होती है, पाई ओवर 180 रेडियन की इक्वल। तो 20 डिग्री को हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड,
20 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये डिग्री बन गया, इधर मल्टीप्लाई किया 180 मल्टीप्लाई बाय 20 रेडियन। ये हमारे पास 20 डिग्री किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। थीटा इज इक्वल टू आ गया, कैंसिल कर दें 1, यहाँ पे 0 भी कैंसिल करके 9 आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई ओवर 9 रेडियन, पाई ओवर 9 रेडियन। ये 9 इधर लिख दें, यहाँ पास कंफ्यूज ना हो। अब आप इजीली फार्मूला लगा दें, L इज इक्वल टू R थीटा, थीटा इज इक्वल टू L ओवर R। वी नो दैट, जब भी फार्मूला लगाएं आप ये लिख लिया करें, वी नो दैट, वी फील प्राउड, वी नो दैट। आप फार्मूला लगाएं L इज इक्वल टू R थीटा, L इज इक्वल टू R की वैल्यू कितनी है 20 और थीटा की है पाई ओवर 9। तो बच्चों उम्मीद है कि इसको आप कर लेंगे। वैसे मैं आपको करवा भी देता हूँ, 20 को मल्टीप्लाई करें पाई के साथ, डिवाइड कर दें 9 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 6.98, 6.98 क्या है, L और R की यूनिट कहते हैं, सेम होती हैं। ये हमारे पास सेंटीमीटर लगा दें, ठीक है। ये L का फाइनल आंसर आ गया। आज के लिए इतना ही काफ़ी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। और आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।